जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। आज है 29 अक्टूबर और शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? कोलकाता एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। जो इंटरनेशनल यात्री है उसे ई बोर्डिंग फैसिलिटी देकर सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट भारत में पहला एयरपोर्ट ऐसा बन गया है जो ई बोर्डिंग को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्लॉ शहर में एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, ऋषि कपूर, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हरिवंश राय बच्चन। हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्लॉ शहर के एक चौराहे का नाम भारत के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जो एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, फेसबुक। हाल ही में फेसबुक कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फेसबुक कंट्रोवर्शियल कंटेंट विवाद के बाद से अंकी दास प्रकाश में आई है। उसके बाद उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंकी दास फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी की हेड थी। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भोपाल। हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। जिस समय रानी पद्मावती की मूवी रिलीज हुई थी उस समय जितने भी लोगों को केस में नाम डाला गया है उन सभी लोगों को अब बरी किया जाएगा, उनका नाम केस से हटा लिया जाएगा, यह घोषणा भी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा की है। अब यानी कि अब गुजरात उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई होगी उसे आप लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख सकेंगे। अब गुजरात के उच्च न्यायालय की बात है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट स्थान पे है और भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस के पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ई गन, वैसा गन जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम जल। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर, ओम बिड़ला, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिड़ला, ऑप्शन 2।
हाल ही में ओम बिरला ने ब्रिक्स संसदीय मंच के छठे संसदीय मंच की प्रतिनिधित्व किया है। ओम बिरला वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ब्रिक्स की छठी संसदीय मंच की अध्यक्षता रशियन संसद ने की है। BRIC ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। BRICS में बी का अर्थ होता है ब्राज़ील, आर का अर्थ है रसिया, आई का अर्थ है इंडिया, सी का अर्थ है चाइना और एस का अर्थ है साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन बाद में यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लुइस एर्से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सेशेल्स, मोरक्को, बोलाविया, लेबनान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोलाविया। हाल ही में लुइस एर्से बोलाविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बोलाविया की राजधानी लपार्ज एवं सक्रे है। बोलाविया की करेंसी बोलावियानू है और बोलाविया के नए राष्ट्रपति लुइस एर्से चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 केरल। हाल ही में केरल फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल में 16 प्रकार के सब्जियों के फ्लोर प्राइस को फिक्स किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में हाल ही में के फोन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट बनाया गया है। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई है। केरल में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है मत्तेकेट्टम नेशनल पार्क, अनैमुदी नेशनल पार्क, पम्बडन नेशनल पार्क, एब्रिकुलम नेशनल पार्क। केरल में साइलेंट वैली है, साथ ही केरल में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है। केरल की राजकीय पशु हाथी है। केरल के साथ साथ कर्नाटक और झारखंड की भी राजकीय पशु हाथी है, यानी कि जे केरल, कर्नाटक, झारखंड, इन तीनों की राजकीय पशु हाथी है। आप इस प्रकार से इसे याद कर रख सकते हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर है, साथ ही केरल में सबरीमाला उत्सव भी मनाया जाता है। केरल में हाल ही में कुटुम्बश्री होटल खोला गया है। सस्टेनेबल गोल्ड इंडेक्स में केरल भारत में प्रथम स्थान पे आया है। तो ये थे केरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई, नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, और अमेरिका की ओर से अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क ओसो और अमेरिका की विदेश सचिव माइक पोम्पियो थे, और यह वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु,
उत्तराखंड, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के नैनी झील के पानी की गुणवत्ता पानी में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली लगाया गया है। तो उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के वर्तमान के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि को लॉन्च किया गया है, जो कि कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वासिम जाफर को बनाए गए हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में पाई गई है, जिसका नाम गोल्डन वर्ल्ड वैक है। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सभी उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स है उसे ई बुक में कन्वर्ट कर दिया गया है और एक साथ ई ग्रंथालय पे उपलब्ध कर दिया गया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और फूल दे त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी स्थित है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो दोस्तों, ये थे 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएगी।